शुरू करूं? अच्छे से एनर्जी के साथ बोला करो, यस मैम शुरू करिए, और एकदम अंदर से पढ़ने के लिए तैयार रहा करो। अब देखो मैम कुछ हमें अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बताएंगी, खुश होके पढ़ना चाहिए। जब हम खुश होके समझ के पढ़ते तभी हमारी समझ में आता है। सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और मेरी बात पे ध्यान देंगे, कोई भी बुक में नहीं देखेगा, कोई भी बुक में नहीं देखेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2। ये मैं ब्रिज कोर्स से करा रही हूँ या बुक से करा रही हूँ? किसने पूछा है क्वेश्चन? जब मैं बुक से करा रही हूँ तो किस में करोगे? क्लास वर्क कॉपी में। बुक की एक्सरसाइज किस में करोगे? क्लास वर्क कॉपी। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. देखो एक्सरसाइज जितनी भी बुक की कराऊंगी वो सब क्लास वर्क कॉपी में ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है? जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पर हम वोट डालते हैं। ठीक है, क्या होता है? इलेक्शन होते नहीं होते इंडिया में? अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को चुनना है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, उसका तो तरीका अलग, प्राइम मिनिस्टर का भी वही तरीका होता है वैसे। प्राइम मिनिस्टर को चुनना है तो सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, पहले वो एमपी को चुनते हैं हम, तो सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से खड़े होते हैं। फिर सारे लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं। क्या करते हैं? वोट डालते हैं। आपके मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना वोट डालने। तो जब वोट डालने जाते हैं तो कितनी एज से ऊपर के लोग वोट डालते हैं? 18 से। तो हम वोट डालते हैं, यहाँ पे हमारी उंगली में एक निशान बनाते हैं, हम वोट डाल के आते हैं, अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट दे के आते हैं। वोट का मतलब होता है सपोर्ट, कि मैं इसकी तरफ हूँ, मुझे ये पसंद है, ये आदमी एमपी बनना चाहिए। तो हम वोट डाल के आते हैं, फिर जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है? जीत जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे एमपीज जीतते हैं, उन एमपी का फिर एक नेता चुनते हैं, उस नेता को क्या कहते हैं? पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? तो वो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा नेता होता है इंडिया में, सारे लोग उसी के अंडर काम करते हैं। तो इलेक्शन कह रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड। कोई एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो कि इलेक्शन को जीता है, तो उसने कितने वोट जीते? तो हम लिखेंगे वोट ऑफ दी, यहाँ ध्यान दो, सक्सेसफुल कैंडिडेट। वोट्स ऑफ दी सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने हैं? 5,77,500। 5,77,500 इतने वोट उसने जीते। ठीक है, एंड हिज नियरेस्ट, और जो उसके बिल्कुल नज़दीक था, जो हारा, मतलब जो बिल्कुल नज़दीक से हारे तो बहुत सारे लोग, जो बिल्कुल नज़दीक से हारा, उसने वोट कितने जीते थे? 3,48,700। तो हम लिखेंगे वोट्स ऑफ द नियरेस्ट राइवल, मतलब जो उसके सबसे नज़दीक आदमी था, नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट या राइवल सिक्योर्ड भी लिख सकते हैं। राइवल इक्वल्स टू उसके वोट कितने थे? 3,48,700। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो जो इंसान जीता वो कितने वोट से जीता, तो कैसे पता चलेगा? इसमें से इसको क्या करना है? ठीक है, तो हमें मार्जिन निकालना है। मार्जिन का मतलब होता है दोनों का अंतर। क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। तो मार्जिन निकालने तो हम क्या करेंगे? 5,77,500 में से 3,48,700 माइनस कर देंगे, आंसर आप खुद निकालेंगे। कई बच्चों ने, जो मैंने आपको वो दिए थे ना, एक कम बोलो, जो मैंने आपको दिए थे डेसिमल में बदलने के लिए, कुछ तो मैंने सॉल्व करके बताए थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो कई बच्चों ने जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चन लिख दिया, उसको सॉल्व ही नहीं करा। तो ऐसे नहीं कि आप यही आंसर लिख दो, आंसर आपको इसको माइनस करके लिखना है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि मैम ने जितना कराया उतना ही हम भी कॉपी में कर दें। आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप माइनस करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ दिस। एक बुक स्टोर है, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? बुक स्टोर में क्या मिलती है? बुक्स मिलती है। तो
जैसे हम देखते हैं कि जब हम पास आउट हो जाते हैं और अब जब नया सिलेबस हमारा 28 को 29 को या 31 को रिजल्ट आ जाता है, फिर हम जाते हैं दुकान में नया सिलेबस लेने के लिए। तो दुकान में बहुत भीड़ होती है, दुकान वाला जो शॉप वाला होता है बहुत सारे लोगों को बुक बेचता है, उस दिन तो बहुत भीड़ लगी हुई होती है। तो उसने 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स को सेल किया फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। कब सेल किया? फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। और 4,07,68 रुपीज़ की बुक उसने सेकेंड वीक ऑफ मंथ यानी जून के सेकेंड वीक में इतनी बुक बेची। तो ये कह रहा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स, मिला के कितने, मिलाने के लिए क्या करेंगे? प्लस। तो हम क्या लिखेंगे? सेल या बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहली वीक में कितनी बुक सोल्ड की वो लिख रहे हैं। फर्स्ट वीक 85,890 लगी क्या? अगला लिखोगे बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, 700 ये है। तो हम लिखेंगे लास्ट में टोटल बुक सोल्ड टुगेदर, टोटल बुक सोल्ड टुगेदर माने एक साथ मिला के, टुगेदर माने होता है साथ साथ। तो ऐड कर देंगे, किसको किस में ऐड करेंगे? 2,85,891 में हम ऐड करेंगे 4,07,68 और ये ऐड करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको कर लेंगे आप, नोट करिए इसको क्लास वर्क कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में नोट करिए जल्दी। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है फिर करना बहुत इजी होता है। 5 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दिस 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 दिस। आप ध्यान से, ये डोंट डू एनीथिंग, आपको ऐसे बैठना है, ना आपको कॉपी को हाथ लगाना है, ना किताब को हाथ लगाना है, ना पेन को छूना है। जब मैं आपको लिखने को कहूँगी तब आपने लिखना है। अभी आप मेरी बात सुनिए, सामने देखिए, एकदम सीधे, कमर सीधी। ये क्या रहा है आपको, इसमें 5 डिजिट दिए, 6, 2, 7, 4 और 3। क्या दिए? 6, 2, 7, 4, 3। जब हम कॉमा कॉमा लगा के अलग अलग लिखते हैं तो हम इनको डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। और जब कॉमा हटा के पूरा एक नंबर बनाते हैं तो उसको नंबर बोलते हैं, उसको डिजिट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर में कभी भी कॉमा नहीं लगाते, डिजिट अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं। ठीक है, कई बच्चों ने कॉपी में भी ऐसी गलती करी, मैंने उनके उसमें नोट डाला, वो ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 डिजिट है, इनको यूज़ करते हुए हमें एक नंबर सबसे बड़ा बनाना है और एक नंबर सबसे छोटा। तो इनको यूज़ करते हुए जो सबसे लीस्ट नंबर बनेगा, लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर बनेगा। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2, उसके बाद आएगा 3, 4, ये इन नंबर्स को यूज़ करते, इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए बनने वाला सबसे छोटा नंबर। ये कितना है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 23,467। अब हम बनाएंगे सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, हाँ, उसमें बड़े से छोटा लिख देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे। तो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 76,432। तो पहले तो इसने कहा कि इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए एक सबसे बड़ा नंबर बनाओ, एक सबसे छोटा, फिर उनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो इसमें से इसको दूसरे नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? कौन बोल रहा है? और इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे माइनस करके। समझ आ रही है बात? अब अगला क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। मैंने अभी तुमसे कहा मत करो, मैंने बोला खटरे पटरे मत करो, अभी कुछ नहीं करना। नहीं समझ आया? हिंदी में ही बोला मैंने, इंग्लिश में नहीं बोला।
उर्दू में भी नहीं बोला, किस में बोला? हिंदी में। हिंदी समझ आती है ना? तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको? अगला देखो 6 क्वेश्चन। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर माने होता है किसी चीज़ को बनाना। क्या होता है? क्या बनाती है? 2825 स्क्रू। स्क्रू जानते हो? स्क्रू जो कसते हैं हम, स्क्रू जानते हैं ना? बैटरी डाउन हो गई इसकी, क्लास रिकॉर्ड नहीं हो गई, 5% बैटरी बची। हाँ आ जाओ, ठीक है। तो उसने, कहाँ से आ रहे हो तुम इस क्लास के हो? बैठ जाओ, ठीक है। तो कितने स्क्रू बनाती है एक दिन में कंपनी? बोलो 2825। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन 1 मंथ ऑफ जनवरी? तो जनवरी के एक महीने में वो कितने स्क्रू बनाएगी? जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो हमको कुल मिला के ये बताना है कि वो एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है, तो 31 डेज में कितने बनाएगी? ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आएगा, हम लिखेंगे इन 1 डे। इन 1 डे मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू, मैन्युफैक्चर स्क्रू। यहाँ लिख रहे हो आप, एक ही लाइन में आ जाएगा तो एक ही लाइन में लिख देंगे इक्वल टू 2825। सो या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर का ये साइन होता है। इन बोल रहे हो जो लगा था ना, अभी मैं वही आ रही, वही आके बताऊंगी, चिंता मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। इन द मंथ ऑफ जनवरी स्क्रू जो बनाए जाएंगे वो हो जाएंगे 31 डेज होते हैं जनवरी में, उसको 2825 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपको खुद लिखना है। बात समझ में आ रही है? कम के लिए क्या करते हैं? ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? उसके बाद है आप मर्चेंट। मर्चेंट के एक बंद करो इसको, यहाँ सुनो मैं जो कह रही हूँ। अब मर्चेंट, मर्चेंट माने क्या होता है? दुकानदार। मर्चेंट किसको कहते हैं? दुकानदार को, ठीक है। तो अ मर्चेंट हैड रुपीज़ इतना विद हर, उसके पास कितना? मर्चेंट माने व्यापारी, जो कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसके पास 78,592 रुपीज़ थे। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ 40 रेडियो सेट्स। अब उसने सोचा मेरे पास इतने रुपए तो हैं, मैं 40 रेडियोज़ खरीद लेता हूँ। और एक रेडियो कितने का था? 1200 का। एक रेडियो कितने का था? 1200 का। उसने कितने खरीदे? 40। तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए और उसके पास अब कितने रुपए बचे? खरीदारी करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? तो हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि वो जो उसने 40 रेडियोस खरीदे वो कितने रुपए के आए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ 1 रेडियो, रेट ऑफ 1 रेडियो कितना है? ₹1200। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, 40 मल्टीप्लाइड बाय 1200 कितना आएगा? 48,000। कितना आएगा? 48,000। फिर हम लिखेंगे टोटल मनी, टोटल मनी कितना मनी था उसके पास? 78,592। टोटल मनी मर्चेंट है कितना था? 78,592। सो मनी लेफ्ट कितना बचा? माइनस कर देंगे। 78,592 में से 48,000 माइनस करना है और इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। करो ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी से करिए।